जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास रहेगी वो आरआरबी जो 2018 में आप लोग पेपर दे चुके हैं, ठीक, उसी पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का रिवीजन, या फिर कह सकते हो कि जो भी कंपटीशन होता है उनका जो प्रश्न आता है उसी में से सब संबंधित है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को रिवीजन करवा रहे हैं, एक बार जरूर देखिएगा। यदि समझ में ना आए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। और ये भी बता दे रहे हैं कि यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता तो इसका मतलब है कि आप थोड़ी से ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, नहीं तो प्रयास करिएगा। और जो भी कंपटीशन में अगर आप मैथ को देखेंगे, ये क्वेश्चन ना मिले इस तरह के, तब फिर आप बताइए कि हाँ आप क्या कह रहे थे। ठीक, आप देखते हैं आज की जो क्लास रहेगी वो 2018 वाले पेपर के प्रश्न ही रहेंगे। ओके, देखते हैं, चलिए क्लास देखते हैं। जो ये क्लास है ना, आज आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। 4 क्वेश्चनों में से देखिए, ये घन के हैं, घन घनाभ के, मतलब घन का तो दिए ही है, ठीक है। और ये आयु के सवाल हैं, और एक साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक। और ये अंक दिए हुए हैं, जो अर्थ उसमें दिया है कि इसका अर्थ मतलब ये होता है, रखना है, प्लस का माइनस, माइनस का चिन्ह, ये जो दिया हुआ है सब आप देखेंगे, ठीक। तो यहां हम चौथे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दिया क्या है, गौर करिएगा, एक घन के किनारों की लंबाई का योग, एक घन, फिर से हम आपको बार बार रिवीजन करवा रहे हैं, एक घन के किनारों की लंबाई का योग। देखिए, घन में जो भी भुजाएं होंगी, अगर सामने से देखेंगे ना, फ्रंट से देखेंगे तो आपको 4 ठो दिखेंगी, ठीक। मान लीजिए यदि सामने से देखते हैं तो 4 दिखेंगी, इस बगल देखते हैं तो 4 दिखेंगी, नीचे देखेंगे तो 4, ऊपर देखेंगे 4, और इस साइड देखेंगे तो 4, और पीछे देखेंगे तो भी 4। कहने का मतलब अगर टोटल सब करेंगे ना तो सभी भुजाओं का जो योग दिया हुआ है 12 हो जाएगा, ठीक। 12 भुजाएं मिलेंगी आपको। गौर करिए, यहां पर लिखा है किनारों की लंबाई का योग, इसका मतलब है कि किनारे भी दिया है, लंबाई का योग भी दिया है, ठीक। और यदि घन दिया है तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 ए कर दिया, ठीक है। भुजा को ए मान लिया, एक भुजा ए मानी तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी, और 12 ए हो गई, जैसे आपको हमने अभी बताया है। कह सकते हो जो ये घन दिया है ना, आप कह सकते हैं माचिस की डिब्बी, ठीक है। माचिस की जो डिब्बी होती है ना, उसको आप कह सकते हैं, लेकिन अगर सामने से देखेंगे ना तो 4 भुजाएं मिलेंगी, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम आपको बता भी रहे हैं, समझिए जरा, ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप कोशिश करिए समझने की। देखिए, एक भुजा ये हो गई, ठीक है, इसके नीचे एक भुजा हो गई, और इधर एक भुजा, इधर एक भुजा। जैसे इधर देखते हैं तो 4 भुजाएं दिखेंगी, ठीक। और जैसे ही एक इधर देखा तो सामने का 4 भुजा मिली, पीछे जाएंगे तो 4 भुजाएं मिलेंगी, इधर जाएंगे तो 4 भुजा, इधर जाएंगे तो भी 4 भुजा, ऊपर 4 भुजा और नीचे भी 4 भुजा। अगर टोटल करते हैं तो 12 भुजाएं, ठीक है। देखिएगा जरा, 1 2 3 4, और जैसे ही इधर जाते हैं तो फिर 4 मिलेंगी, और जैसे ये सब पूरा करते हैं तो 12 ए कह दिया भुजाओं का योग, ठीक। अब इसके बाद कहता है एक वर्ग के परिमाप के दोगुने के बराबर है। यदि वर्ग का परिमाप कहते हैं तो भुजा 4 भुजा होता है, ठीक, क्योंकि वर्ग का परिमाप, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाओं का दुगुना ये लिखा हुआ है, ठीक, 2 गुने के बराबर है। आप लिखेंगे 2। यदि भुजा आप x माने या b माने, मान लीजिए b मान लिया तो 4b हो जाएगा, ठीक है। और यदि गुणा भी करवा दिया तो 2 का गुणा, ठीक है। अब इसके बाद यहीं पर हम सवाल इसको हल किए दे रहे हैं। आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे घन और ये लिखेंगे वर्ग,
ठीक है, ये क्या कहेंगे, इधर का वर्ग कह दिया, इधर का घन कह दिया। यदि काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। ठीक है, 4 3 12 और 4 1 4, इसका मतलब कि 3a, यहां पर 2b। अगर a निकालते हैं, घन की भुजा निकालेंगे ना, तो यदि घन की भुजा निकालते हैं तो आप इसका क्या करें, भाग दिलवा दें, और यदि वर्ग की भुजा निकालते हैं तो इसको भाग दिलवा दें। ठीक, तो आप लिखेंगे क्या, a बराबर 2/3b। ये आपकी एक भुजा घन की प्राप्त हो गई, समीकरण 1 लिख दीजिए। फिर लिखा है यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर हो। ठीक, तो अब यहां पर घन के आयतन का संख्यात्मक मान, घन का आयतन ढूंढना है। ठीक है, तो जब घन का आयतन देखेंगे ना, तो आपको घन का आयतन मिलेगा भुजा क्यूब। ठीक, क्या लिखते हैं, भुजा क्यूब। यहां लिखोगे तो भुजा तो आपकी ए थी, ठीक, यहां पर लिख देंगे ए क्यूब बराबर। अब इसके बाद होता क्या है, क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान। यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल वर्ग का, ये लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर होता है। क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर, क्योंकि एक भुजा तो बी थी। ठीक है, अब इसके बाद बराबर हो तो वर्ग का परिमाप पूछा है, तो परिमाप अभी नहीं, अभी इसको हल किए दे रहे हैं। ठीक, ए की जगह आप ये लिख सकते हैं, ए की जगह, क्योंकि ए बराबर ये है तो दूसरा समीकरण इसको मान लो। आप लिखेंगे 2/3 बी के घाते 3, और यहां लिखोगे बी स्क्वायर। फिर इसके बाद घात अगर तोड़ते हो तो ये हो जाएगा 8/27 बी के घाते 3 बी स्क्वायर, तो एक घात से कट गया, इसको भगा दोगे तो बी बराबर, क्योंकि ये नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी, बी बराबर 27/8। ठीक है, इसका मतलब कि वर्ग की भुजा निकल आई है। अब कहता है वर्ग का परिमाप, क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो जब वर्ग का परिमाप निकालना है तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4a, यहां पर कहेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4a। 4a कहो या 4 भुजा कह दो। ठीक, तो यहां पर 4 गुणे 27/8, 27/8 कहा तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। अब 27 में 2 का भाग दिलवा दो, तो जैसे ही 27 में 2 का भाग दिलवाते हैं तो बन जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, ये आपका 13.5, 13.5, ये सी पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, विकल्प आपको सी मिल गया। एक बार हम फिर से आपको दोहराए दे रहे हैं, यह सवाल समझिए जरा। एक घन के किनारों की लंबाई का योग, यहां तक थोड़ी से घन की बात की है तो घन की लंबाई का योग करवा दिया, जितनी भी लंबाइयां मिली हैं उसका योग कर दिया, तो योग 12a हो गया। क्लियर, फिर कहता है वर्ग का परिमाप के दुगने, यहां दुगना करवा दिया। क्लियर, अब इसके बाद जब संख्याओं को काटा तो 4 1 4, 4 3 12, लेकिन 3 गुणे में है तो उधर भाग में चला जाएगा, समीकरण 1 तैयार हो गया। फिर इसके बाद कहता है कि आयतन, किसका आयतन, घन के आयतन का संख्यात्मक मान। जैसे ही घन का आयतन लिखा तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। ठीक, तो यह समीकरण दूसरा का, लेकिन ए की जगह आप इतना लिख सकते हैं, ये लिखा तो क्यूब में बना, तो और जैसे ही बना तो घात 3 इसकी लगी, 3 इसकी लगी, घात 3 इसकी लगी, सभी संख्याओं की 3 3 घात लग गई, तो 2 के घाते 3 को बोल सकते हैं 8, 3 की घाते 3 को 27, और b के घाते 3 ये खुला लिखा है। फिर इसके बाद 2 घात इधर, 3 घात इधर, 1 ठो b इधर प्राप्त हुआ, लेकिन ये 27 नीचे था तो ऊपर चला गया, 8 है तो नीचे आ गया। ठीक है, वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा, तो जैसे ही भुजा की जगह ये लिखोगे तो मान ये 4 1 4 दूनी 8, और जब 2 बचा तो 2 का भाग दिलवाओगे 27 में तो 13.5 इकाई ये प्राप्त हो गया। यहीं से चौथा क्वेश्चन विराम होता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक,
तीसरे क्वेश्चन में जो लिखा है आप गौर करिए जरा, कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। प्रयास करिए कि इसमें लिखा क्या है, दिया क्या है, और हो सकता है कि आप लोगों से बन भी जाए। ठीक, क्या दिया हुआ है थोड़ी समझिए। इस तरह चिन्ह बना हुआ है, यदि बड़े का अर्थ माइनस, छोटे का अर्थ धनात्मक, बराबर का अर्थ गुणा, और ये दिया हुआ है जो डॉलर वगैरह है, डॉलर का अर्थ ये सांकेतिक भाषा में दिया है, का अर्थ भाग हो तो 25, ये फिर दिया है चिन्ह 90 डॉलर, फिर बड़ा 8 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन चिन्हों को आप व्यवस्थित कीजिए। 25 लिखेंगे, 25 की जगह इस प्रकार का लिखा है तो यहां नहीं, इधर को ये लिखा हुआ, अर्थ क्या कह रहा है, धनात्मक, प्लस, फिर 90 दिया है, फिर डॉलर का चिन्ह बना है, डॉलर में क्या दिया है, भाग, भाग का लगा दो, फिर इसके बाद भाग के बाद क्या कह रहा है, 9, फिर इस तरह का चिन्ह दिया है जो मतलब बड़े इकाई पर, यहां से देखिए इसका अर्थ क्या दिया है, माइनस, माइनस कर दो 38, नहीं सॉरी 8, ये क्या दिया है, 8 दिया है, हमने इस संख्या को लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए पूरी संख्याओं को व्यवस्थित कर दिया, जो जैसा चिन्ह था उसी तरह हमने लिख दिया। जैसे ये दिया है, इसका अर्थ क्या कह रहा है यहां पर, इसका अर्थ दिया है यहां, ये दिया है धनात्मक, ये वाला, ठीक है। और ये डॉलर का अर्थ क्या दिया है यहां से, भाग, फिर इसके बाद दिया है 9, 9 ये लिखा है, फिर इस तरह ये लिखा है तो ये वाला माइनस। अब ये पूरी संख्या व्यवस्थित हो गई, आपको करना क्या है, 9 दहम 90, ठीक है, और इधर 25 में 10 जुड़ गया तो 35, 35 में 8 चला गया तो 27, 27 ये विकल्प नंबर तीसरा प्राप्त हो गया। देखिए ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, क्लियर। अब दूसरा आता है, उसके आगे क्या दिया हुआ है, इधर ये कह रहा है आयु से संबंधित है। आयु में क्या दिया है, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात। तो प्रयास करिए, देखिए आप करेंगे क्या, ये मिनटों में हो जाता है, घंटों की बात नहीं है, मिनटों में या सेकेंडों में कह सकते हो, क्योंकि मानो मीना, मीना और लिख दो सीना बटे में, तो ये कह रहा है 4:3, इसका मतलब कि मीना वर्तमान में है, वर्तमान आयु इतना दिया है, तो आप करें क्या, मीना बराबर 4x, सीना बराबर 3x। देखिए हमने अज्ञात राशि जोड़कर और इसका क्या किया, अनुपात खत्म कर दिया। कहता है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष की हो जाएगी। कौन हो जाएगी, यहां पर मीना लिखा है, इसका मतलब कि इसकी चर्चा कर रहा है, इसमें 6 जोड़ दो, आप लिखेंगे 6 वर्ष बाद, क्या लिख दिया, 6 वर्ष बाद कहा तो 4x + 6 बराबर 26, 6 को भाग दे दो तो यहां पर 20 बचेगा, तो 4x बराबर 20, तो x बराबर 20/4, ये 5 बचा क्योंकि 4 5 20, x बराबर 5। वो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो सीना की इसकी चर्चा कर रहा है, ये वाले की, ठीक। तो आप करेंगे क्या, x का इसमें गुणा करवा दें, तो यहां पर 3 × 5 बराबर 15, 15 कहां मिला, ये लिखा है, क्लियर। ये आपका तीसरा विकल्प मिल गया और ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत सरल है, छोटा है, लेकिन यदि बनेगा तभी, नहीं तो कठिन तो है वो, ठीक। और अपनी समझ से तो कठिन है, लेकिन हम करेंगे क्या, यहां पर समझिए 4500 रुपए, इसका मतलब कि P मूलधन, पैसे कितना दिया है, 4500 रुपए, क्लियर। अब इसके बाद 8%, इसका मतलब R बराबर 8%, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के, T कहो चाहे N कहो, 3 वर्ष, क्लियर। चक्रवृद्धि ब्याज, यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लो, फिर इसके बाद ब्याज निकल आएगा, ठीक। तो आप करें क्या, पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल दें, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। आप करेंगे क्या, P 1 + R/100 और यहां पर N लिख दें, क्लियर। तो P की जगह लिखेंगे 4500,
ओके। और 1 प्लस आर की जगह 8 और बटा लिखेंगे 100, घाते लिखेंगे 3, क्योंकि n की जगह लिखा है 3, t कहो चाहे n कहो। 4 दूनी 8 और 25 चौको 100। इसका मतलब हुआ दो ऊपर और 25 नीचे। आप इसके बटा 1 कर सकते हैं, तो 25 का लासा लेके 25 इकन 25 और 2 27, इसका मतलब हुआ 4500, 27 बटा 25, ठीक है, घात में लगा है 3। अब इसका करें क्या, गुणा करवा दें, फिर इसके बाद इसका भी गुणा करवा दें, ठीक है। और जैसे ही गुणा करवाएंगे तो ये आपको कुछ संख्याएं प्राप्त होंगी। उन संख्याओं को फिर करें क्या, मिश्र धन में घटा देंगे। जो मिश्र धन में ये मूल धन घटा दें, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो आपको करना क्या है, यहां पर 27 गुणे 27 गुणे 27 3 बार करें, 25 गुणे 25 गुणे 25 3 बार करें, ठीक। 27 गुणे 27, 7 7 49, 80 लगा 4, 4 दूनी 18, फिर 2 7 दूनी 14, 1 हासिल, 2 दूनी 4 1 5, ठीक। इसके बाद 9 8 4 12, हासिल लगा 1, 6 729, फिर 27 का एक बार पुनः, क्योंकि 3 बार करना है तो 2 बार तो ये हुआ, तीसरी बार ये गुणा हो रहा है, ठीक है। 7 नहीं है 63, हासिल लगा 6, 7 दूनी 14, 6 8 20, 0 हासिल लगा 2, 7 7 49, 49 2 51, 9 दूनी 18, हासिल 1 लगा, 2 दूनी 4 1 5, और फिर 7 दूनी 14, 3 8, यहाँ पर 6 और 9 1, 19,683। इसका मतलब यहां लिख सकते हो 4500, 19,648, वो 83, ठीक है। और 25 गुणे 25 गुणे 25 3 बार करो, तो एक पॉइंट यहां पर प्लस मिल रहा है आपको। करें क्या, सबसे पहले आप इसको 25 गुणे 25 गुणे 25, तो 25 गुणे 25 2 बार करेंगे तो 625, ठीक। और 625 में 25 एक बार और गुणा करवा दें, ठीक है, तो लगभग 13,000 के आसपास आएगा। तो देखे ले रहे हैं थोड़ी, 25 पंचे 125, हासिल लगा 12, 25 दूनी 50 12, 62 की 2 हासिल लगा 6, 25 छक्का 150 और 156, 15,625, 15,625, क्लियर। अब यदि इस तरह नहीं करना है तो एक पॉइंट और है आपके पास, क्योंकि ये संख्या इससे कट सकती है, ठीक है, ये संख्या इससे कट सकती है। नहीं इस तरह करना है तो -1 करना पड़ेगा, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसको हम आप तक पहुंचाएंगे, और प्रयास करिएगा समझने का, क्योंकि होता है क्या लिखेंगे, -1 इस तरह होता है, ठीक, -1। तो जब -1 है तो इसमें इतनी संख्या आप -1 करते चले जाइए, -1 -1, और जैसे ही 15,625 घटाएंगे तो संख्या कुछ कम हो जाएगी, ठीक। आप लिखेंगे 4500, 19,683, फिर इसके बाद माइनस क्या लिखेंगे, 15,625 और बटा 15,625, क्लियर। अब इसके बाद घटा दीजिए, 19,683 में 15,625 घटा दो, तो यहां पर 13 में 5 दिया तो 8, फिर इसके बाद यहां देख रहे थे, थोड़ी गौर करिएगा, यहां पर चक्रवृद्धि मिश्र धन कहा हमने, तो इतना सूत्र था, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज का होगा तो ये पूरा बन जाएगा। तो यहां इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या लिखना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये पूरा फार्मूला होता है, ठीक। पहले मिश्र धन था तो इतना ही था, और ब्याज कहने लगे तो 1 घटाना पड़ जाएगा, या कह सकते हो कि यहां से ये जो फार्मूला होगा ना, इतना और ये, तो इसका मतलब यहाँ 4500 बाहर और बाकी कोष्टक लगता चला जाएगा। तो आप करेंगे क्या, इस 19,683 में 15,625 को घटा देंगे तो संख्या 40 और 68 बच जाएगी, ठीक। 4500 यहाँ पर 40 68 बटे क्या लिखेंगे, 15,000, फिर आगे बनेगा क्या, 15,625, क्लियर। अब समझ लो भाई, करना क्या है, देखिए इसको हमें हल करना है, तो ये जो लिखा है ना 25 के क्यूब है, तो 25 का क्यूब हम तोड़ भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 40 नहीं, पहले 45 लिखा है तो 4500 को लिख सकते हैं आप 45 गुणे 100, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये 40 गुणे 40 68,
और बटे में लिखेंगे ना तो 25 गुणे 25 गुणे 25, 25 चौको 100, 4 बार में फाइनल करो, 9 पना 45, 9 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 से काट रहे हैं तो पनाम 45 पचाम 25, तो ये बना सिर्फ 125 क्योंकि 5 बचा और 25 बचा। 9 पना 45, वो 9 चौको 36, 36 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक, तो पूरा आपका क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। सिर्फ क्या आपको करना है 40, ये तो फिर आप भाग दिलवा दें, पहले जब भाग दिलवाएंगे तो और छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर करेंगे क्या, देखिए यहां पर होता क्या है कि जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना 4500, ये 19,683 माइनस 15,625, ठीक है, क्योंकि ये वाली संख्या इसकी भिन्न बन जाएगी, क्योंकि भिन्न बनने पर लासा लेंगे, लासा लेने के बाद इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। ठीक, अब होता क्या है कि इसको घटाएंगे तो 40 58 आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरी संख्या को, इतनी बड़ी संख्या को यदि आप हल करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1168.70। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। फिर इसके बाद साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है, PRT बटा 100, P की जगह 4500, R की जगह 8 क्योंकि 8% दिया है, और समय दिया है 3 वर्ष, और दिया है बटे में 100, 0 से 0 ये काट देंगे, बचेगा क्या 45, और ये 8 तिरका 24, 24 और 45 का गुणा किया 1080। आपको पूछा क्या है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो आप करेंगे क्या, इस संख्या को घटा दीजिए, अंतर निकाल दीजिए, जैसा प्रश्न कहे उसी तरह कर देना है। 1080 को आप घटाएंगे, 0.0 बढ़ा दें क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या है नहीं तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। 7 और इसके बाद 0 उतार दिया, फिर 8 में 0 गया तो 8, और यहां 16 में 8 चला गया तो 8, क्योंकि यहां से लेके यहां से करना पड़ेगा। ठीक, तो यह संख्या प्राप्त हो गई 88 क्या प्राप्त हो गया 70। ठीक, 88.70 ये लिखा हुआ है 88.70 आंसर। और इसी तरह के जो अगले प्रश्न है हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।